बात अलग है। ज़ोडिएक साइन लियो होता है, पर यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जहां सन आपके चार्ट में प्लेस्ड है, जिस ज़ोडिएक साइन में है, वो क्या बताता है आपका पर्पस इन दी वर्ल्ड और लाइफ, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, एंड हाउ वन वुड बी एबल टू लीव अ मार्क इन द वर्ल्ड, यानी कि नाम, सम्मान, गौरव, चमक कहां से मिलेगा। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि मैंने जन्म क्यों लिया, तो जिस हाउस में और जिस साइन में सन आपके चार्ट में बैठा है, वो आपकी लाइफ का पर्पस भगवान ने लिख के दिया है। ये कंफ्यूजन आज आपको समाप्त हो जाएगा कि मैंने जन्म क्यों लिया, मैं ऐसा क्यों हूं। समझ गए? जी सर। तो अगर आपको जीवन में कहीं चमक सकते हैं, और जहां सर्वाधिक चमकेंगे वहीं चमकेंगे जहां सूर्य बैठा आपकी कुंडली में। बाकी जगह ऐसा नहीं कि बाकी जगह आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यस, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट इमेंस सक्सेस, पर जो एक चीज आपको सर्वाधिक नाम देगी, फेम देगी, ग्लोरी देगी, वो देगी जो आपका साइन और हाउस प्लेसमेंट आपके चार्ट में दिखा रहा है, जहां पे सन बैठा हुआ है। हाउस, एरिया वेयर पर्सनैलिटी साइंस। आप जहां पे सूर्य बैठा है उस एरिया में, उस भाव के संदर्भ में आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। आप वहीं जाने जाएंगे सर्वाधिक, और वहीं पे आपको मजा आएगा। चाहे तो अपने चार्ट पे क्लास के बाद देख लीजिएगा। टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट शेप द प्राइड। तो मैंने जो बात कही कि जो आपको आत्मगौरव महसूस होगा, जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ वर्दी कंट्रीब्यूट किया है, या मेरा ऐसा करना वर्दी है, आप अपने आप से संतुष्ट होंगे। आप अपने आप के अंदर एक जो करने से गुदगुदी उत्पन्न होती होगी, वो सन की प्लेसमेंट बताएगा। साइन एंड द हाउस। अच्छा, इनका जो मूवमेंट है, उत्तरायण, नॉर्थ रेजिडेंस, कैप्रिकॉर्न टू जेमिनी। तो जो व्यक्ति जिसके चार्ट में सन कैप्रिकॉर्न से जेमिनी के बीच में है, अर्थात 10वीं से लेकर 30वीं कालपुरुष की कुंडली में, तीसरे में, 10वें से लेकर तीसरे तक कालपुरुष की कुंडली में, तो उसने उत्तरायण में जन्म लिया है। बोल सकता किसी को, भाई तुमने तो उत्तरायण में जन्म लिया है। जब सन कैप्रिकॉर्न में हो, एक्वेरियस में हो, पाइसिस में हो, एरीज में हो, टॉरस में हो, या जेमिनी में। और दक्षिणायन कैंसर टू सेजिटेरियस। हाँ, तो इस समय सूर्य कौन सी राशि में है? कर्क में है सर। कैंसर। तो दक्षिणायन शुरू हो गया ना? जी। हाँ जी। जी सर। दक्षिणायन में उत्सव ही उत्सव आते हैं, भरपूर उत्सव आएंगे। अब पूरा उत्तरायण तक उत्सव ही उत्सव चलते रहेंगे। सारे उत्सव तो अभी ये आ गए। अब देखिए ना, रक्षाबंधन आ गया, ये भगवान शंकर का तो पूरा श्रावण मास चल ही रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी, फिर श्राद्ध, गणपति उत्सव, फिर नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, और फिर कार्तिक मास के, मार्गशीर्ष मास के विशेष स्नान आदि इत्यादि, खूब उत्सव। अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है, और वेल प्लेस्ड की 3 इंडिकेशन तो मैंने आपको बता दी। क्या क्या है, जरा रिपीट करिए, समझे? जी। अच्छा, हाँ। फादर को देखना है तो 9th फ्रॉम द सन भी देखा जा सकता है। एक तो 9th फ्रॉम द असेंडेंट हम देखते ही है, 9th फ्रॉम द सन भी देखा जाता है। तो अगर आपको कोई भी फादर से रिलेटेड, मान लीजिए कोई प्रेडिक्शन देखनी है,
तो आप पहले एसेंडेंट से 9th को देखिए अच्छी तरह, और फिर सन के 9th को देखिए, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं आप। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, आपको वो चीज मिलेगी, करके देखिएगा। सर इसको रिपीट करेंगे एक बार? कौन सा? ये Sun फादर line? 9th फ्रॉम सन वाला। जी जी सर। पॉइंट। देखिए 9th हाउस एज सच इज द हाउस ऑफ फादर, ये तो क्लियर है। जी जोर से जी सर। बोलिए। जी यस सर। तो अगर 9th हाउस फादर है, सन आत्मा है, और मुझे अभी हमने शुरू में क्या किया है, अभी शायद आपने तो लेट ज्वाइन किया है। सन जहां बैठा है वो हमारे जन्म का कारण है। सन जहां बैठा है वो हाउस, वो साइन हमारे जन्म का कारण है, पर्पस है। इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर सन से मिलेगा आपको। आप इस दुनिया में अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारा कारण क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है इस दुनिया में, तो किस साइन में ये सन बैठा हुआ है वो देख लीजिए। और वो सर जैसे मेरा सेकंड उस धनु में है। सेकंड और धनु हो गया। मेरा धनु और थर्ड हाउस में है। धनु और थर्ड हाउस हो गया। चलो, धनु क्या है? धर्म हो गया। धनु तो धर्म है। हाँ धर्म हो गया, ट्रेडिशन हो गया, पिता हो गई, पूर्वज हो गया, ठीक है। हाँ जी। राइटियसनेस हो गई, ठीक है। हाँ तीर्थ यात्राएं हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ये धनु है। और थर्ड हाउस क्या हुआ? छोटा भाई, पराक्रम, जो आप कर्म अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से करेंगे। हाँ। 9th हाउस भाग्य है, तो उसका जस्ट हाँ। अपोजिट भाग्य नहीं है, कर्म है। हाँ। तो आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड छोटे भाइयों का ध्यान, कम्युनिकेशन का ध्यान, किसके प्रति? धर्म के प्रति, पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति, ठीक है। ये पर्पस है। इसको थोड़ा सा और अगर आप सिग्निफिकेशन जब देखेंगे सन की और उस हाउस से एसोसिएट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो लिंक दिखेगा कि मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसा करने में मुझे खुशी क्यों महसूस होती है। आप थर्ड हाउस एस्ट्रोलॉजी भी तो है। थर्ड हाउस एस्ट्रोलॉजी है, ऑब्वियसली सन एस्ट्रोलॉजी है, ये सेजिटेरियस एस्ट्रोलॉजी है, धर्म शिक्षा है, ठीक है ना। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। सर ये तो